गुड इवनिंग दोस्तों। ये बुक है ऑल बिहार एग्ज़ाम, इसमें हर तरह का क्वेश्चन मिलता है, विषय बाय विषय है, इसलिए छोटा छोटा चैप्टर में हम वीडियो बनाएंगे ताकि देखने में सहूलियत हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद कितना में किया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। 368 में किया गया है। भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो ये प्राप्त करते हैं सरकारी अनुदानों से करते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में कब आया? इसमें दो क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ और अस्तित्व में कब आया? तो 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया था। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो किसने किया? संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने किया। संविधान बनाने में संविधान सभा में समय लगा। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। कितना समय लिया? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा नहीं किया जाता है? जीवन का अधिकार। किसका अधिकार? जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार को जो निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी। मौलिक अधिकार किस प्रकार
मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तो कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं कौन? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पे। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्यसभा जो है किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। तो भंग राज्यसभा जो है कभी भंग होवे नहीं करता है, इसलिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में लोकसभा राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन तो भंग कभी होवे नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए 4 हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी होते हैं। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? इसमें कह रहा न्यायपालिका का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसमें है राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना इसका कार्य नहीं है। भारत में किससे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को भारत में किसी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, क्या शामिल है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा।